आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। देश में प्याज भले ही 100 रुपए किलो के आसपास बिक रहा हो, लेकिन मंदसौर जिले के किसानों को मंडी में 40 रुपए से अधिकतम व 25 रुपए न्यूनतम से ज्यादा भाव नहीं मिल रहा। इस साल किसानों ने बारिश ना होने की वजह से सिर्फ प्याज ही उगाया है, लेकिन प्याज के उचित दाम न मिलने से प्याज किसान काफी परेशान है। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में एक और बड़े शहरों में प्याज के दामों को लेकर हाहाकार मचा है, लेकिन इस प्याज को उगाने वाले किसानों की हालत अभी भी बदतर है। किसानों का कहना है कि सबसे बेहतरीन प्याज के भाव 40 रुपए बमुश्किल मिल रहे हैं, तो वहीं सामान्य क्वालिटी के प्याज 25 से 35 रुपए से ज्यादा नहीं बिक पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस साल मंदसौर जिले में बारिश नहीं होने के कारण उनके पास प्याज उगाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। किसानों ने इस बार सोयाबीन में बारिश न होने के कारण भारी नुकसान उठाया है। किसानों के मुताबिक उनका जो प्याज 35 रुपए के भाव से बिक रहा है, वही प्याज बड़े शहरों में 100 रुपए के ऊपर बिक रहा है। 35 रुपए का भाव भी किसानों को फायदा नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मजदूरी महंगी है, पेस्टिसाइड्स महंगा है, प्याज को मंडी तक लाने का भाड़ा भी महंगा है। मंदसौर जिले की श्यामगढ़ मंडी में किसान दो दिन तक अपने माल का नंबर आने के लिए इंतजार करते हुए रात भर सड़क किनारे ट्रैक्टर खड़ा करके ठंड में ही पड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि बिचौलियों के कारण उनके प्याज का दाम आज भी सही नहीं मिल पा रहा है। कुछ किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार से न तो मुआवजा चाहिए, ना ही कोई ऊपर से बोनस चाहिए। उनकी मांग सिर्फ फसलों के उचित दाम की है। यदि किसानों को फसलों का उचित दाम यानी MSP मिल जाए तो किसानों को सरकार के किसी भी रहमो करम की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, यहाँ प्याज की एवरेज कीमत 25 से 30 रुपए किलो ही है। किसानों की मांग है कि उनके प्याज का MSP तय किया जाए ताकि किसानों को नुकसान ना जाए। यदि इस सीजन की बात की जाए तो फिलहाल किसानों के पास प्याज के अलावा दूसरी कोई फसल बोने का विकल्प नहीं है, क्योंकि जिले में इस साल बारिश काफ़ी कम हुई है। किसान श्यामगढ़ मंडी में माल लेकर आ रहे हैं, जिन्हें 2 दिन तक भी इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके कारण ट्रैक्टर का भाड़ा और किसानों का खर्चा भी काफ़ी हो रहा है। यदि कुल मिलाकर सारे खर्चे जोड़े जाए तो किसानों को प्याज के भाव में भी फायदा नहीं मिल रहा है। तस्वीरें जिले की श्यामगढ़ मंडी की है। यहाँ प्याज की आवक काफ़ी हो रही है। प्याज किसानों को दुख इस बात का है कि उनका प्याज मंडी में तो कम दाम में बिक रहा है, लेकिन बिचौलियों के कारण बड़े शहरों में यही प्याज काफ़ी महंगा बिक रहा है। इस बार यहाँ के किसानों के पास बारिश काफ़ी कम होने की वजह से प्याज के अलावा और कुछ भी बोने के लिए विकल्प नहीं था। क्या है महंगाई में तो बिचौलिया खा रहे हैं। हमको तो 20-22 रुपए 25 रुपए से ऊपर बाजार नहीं मिल रहा है। इसमें एक तो व्यापारी खा रहा है, व्यापारी यहाँ से लोड करके ले जा रहा है, तो बीच में जैसे भाड़ा सरकारें वो किसानों के लिए काफी काम कर रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, सरकारें किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। सिर्फ वो लोभ डाल रही है कि आपका कर्जा माफ करेंगे, आपका वो माफ करेंगे, बस अब इनका काम हो जाता है, फिर 5 साल बाद तक देखने ही नहीं आती है। बात बताइए, इस बार क्या प्याज के अलावा कोई फसल मिली? कुछ भी नहीं मिली अभी तक। क्या वजह है? वजह ये बारिश की मार, बारिश के कारण। बारिश की मार है। मुझे बताइए, पिछले साल अति बारिश की वजह से नुकसान हुआ था, इस बार कम बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। अब एक चीज आप बताइए। हाँ जी, सरकार को कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए जिससे किसानों को फायदा हो? सरकार को पॉलिसी इस हिसाब से बनाना चाहिए कि जो भी हम माल लेके आ रहे हैं तो वो माल हमको एक रीजनेबल रेट है, जैसे कि उड़द सोयाबीन में जो रेट बंधा हुआ है 5400 4800, वही माल मंडी में हमको मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकार बजाय मुआवजा या जो ऊपर से जो चीजें नहीं, तो ये तो मुआवजा नहीं, बजाय इसके यदि फसलों का सही दाम दे तो किसान क्या चाहते हैं? फसल का दाम चाहते हैं या मजदूरी नहीं मिलेगी? किसान फसल का दाम चाहते हैं। मुआवजा सरकार के किसी मुआवजी तो ये क्या है कि फिर सरकारी देश ही, उसमें मुआवजा हम लेंगे तो देश हमारे कर्ज, हमारा ही देश कर्ज में हो रहा है। हमारा फसल का पैसा अच्छा मिलेगा तो हम अच्छी कमाएंगे उसको। आपका नाम? जानकी लाल पाटीदार। मेरा क्या नाम है आपका? रामविलास विश्वकर्मा। रामविलास जी, बात बताइए, एक टाइम वो भी था जब किसानों की हालत इतनी बुरी थी कि उन्हें प्याज फेंकना पड़े थे जी, 50 पैसे किलो में भी नहीं गए थे जी, और इस साल बारिश भी नहीं है और सिर्फ प्याज ही है जी। अब आप बताएं, जो सरकारें जैसे बोलती है कि ऊपर 200-500 का बोनस देती है अलग से
इसमें देती है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, किसान क्या चाहता है? किसान को तो उचित दाम मिलना चाहिए, ताकि ये क्या है, जो 500-1000 देती तो हर किसान को कोई मजदूर नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। अभी किसी को मजदूरी के लिए बुलाओ तो वो 300, 400, 500 मांगता है। हर आदमी काम करना ही पसंद नहीं करता। यहाँ पे जब आप फसल लेके आते हैं कितना खर्चा बैठता है? यहाँ से फसल लेके आते हैं तो करीबन हम जैसे भानपुरा से है, कितना किलोमीटर है? यहाँ से 50 किलोमीटर है। यहाँ अभी वो पिकअप वाला लेता हमसे, ट्रैक्टर में आए हम तो 2500 रुपये लेता है। कितने दिन के? एक दिन के फिर खोटी होता है तो 500 रुपये फिर लेता है। मतलब अब 2 दिन बढ़ता ही जाता है। हाँ बढ़ते जाता है, क्योंकि नया नंबर लग रहे नहीं बहुत। आपका जो प्याज है वो यहाँ 35 बिक रहा है जी। दिल्ली में 100 के ऊपर बिक रहा है। वो मैं वहीं ले जाना चाहता था, मेरे खुद के 100 कट्टे हैं, अकेले ही हूँ मैं। फिर मैं गया, फंस गया हूँ यहाँ। मैं कुछ जयपुर दिल्ली जाने वाला, मैं ड्राइवर हूँ। लेकिन यहाँ पे आ गया। हाँ यहाँ आ गया मैं। सबने कहा शामगढ़ अच्छा बिक रहा है, शामगढ़ अच्छा बिक रहा है। तो जब शाम को यहाँ देखा तो लातें लग रही, यहाँ तो प्याज के 25 रुपए किलो बिक गया, 20 रुपए किलो बिक गया। मैं देखते रह गया। कहीं ना कहीं नुकसान है। बहुत नुकसान हुआ, मेरा दिमाग खराब हो गया। और यहाँ के कल मंदसौर मंडी में प्याज बेचे 1100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बेचे हैं, और किसानों का माल जो है 1100 से लगा के 3000 रुपये तक बिक रहा है। और जो शहरों में प्याज बिक रहा है 100 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। और ये चल रहा है कि हमारा बजट बिगड़ गया, ये कहीं ना कहीं गलत है। किसानों का प्याज तो 1100 से लगाया कि 3000 रुपये तक बिक रहा है। प्याज किसानों के हालात बहुत बुरे हैं। पिछले कई सालों तक हालात ये भी रहे हैं कि किसानों ने अपना प्याज सही दाम न मिलने के कारण मंडियों में भी फेंका है। पिछले साल बहुत ज़्यादा बारिश के कारण फसलों का नुकसान हुआ था, लेकिन इस साल बारिश नहीं होने के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। किसान प्याज का कोई बोनस नहीं चाहते, लेकिन उन्हें प्याज का एक उचित मूल्य चाहिए। रही बात सरकारों की, तो शायद किसानों की नज़र में सरकारें भी अपना भरोसा खो चुकी हैं। SBCN के लिए देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। नीमच शहर में राजस्थान से आकर दिवाली के अवसर पर साज सज्जा के सामान की दुकान लगाने वाले इन दिनों मायूस है। दरअसल कोरोना के चलते उनका धंधा काफी मंदा हो चुका है। करीब 4 दशकों से झालर, बेल, बूटे व अन्य कृत्रिम सजावटी सामानों की दुकानें लगाने वाले ये राजस्थानी परिवार कोरोना के चलते काफी प्रभावित हो रहे हैं। प्रतिवर्ष नीमच के फवारा चौक पर ये लोग आकर अपनी दुकानें लगाते हैं और लोगों को सजावटी सामान से खुशियां देकर अपने भी पैसों से खुशियां खरीद लेते हैं। मगर कोरोना ने अन्य व्यवसाय के साथ इनका व्यवसाय भी प्रभावित कर दिया है। इस बार ग्राहकी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुकान में बड़ी मात्रा में लाया गया सामान अभी भी जस का तस पड़ा हुआ है। हालांकि संभावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इस बार कम मात्रा में सामान खरीदा है। जहां वे 4 से 5 लाख का सामान खरीद कर बेचते थे, इस बार उन्होंने थोक में केवल 2 से 3 लाख का सामान ही खरीदा है। हालांकि ये उम्मीद पर है कि आने वाले वक्त में हालात सुधरेंगे और उनके व्यवसाय में तरक्की होगी, अच्छे दिन आएंगे। हम ये डेकोर का काम करते हैं, हर साल तो अच्छा होता है हमारे। पिछले साल भी अच्छा ही निकला है। इस साल में कुछ यूँ कोरोना के चक्कर में, कोरोना की महामारी होगी ना, उससे थोड़ा काम धंधे पे थोड़ा यूँ मतलब फ़र्क पड़ गया है। पहले इस दिनों में तो थोड़ा माल निकल जाता था, हमारा आधा से आधा माल निकल जाता था, और अब की बार तो कोरोना के हिसाब से थोड़ा माल कम भी निकला है और ग्राहकी की भी संभावना कम है, काम धंधे भी कम है। अब यहाँ कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं और मतलब हर साल ऐसा होता है या फिर एक बारी? दुकान तो 40 साल से लग रही है यहाँ पे, और हर साल ऐसा नहीं होता है। इस साल में कुछ ऐसा हो रहा है, फर्क पड़ गया थोड़ा सा ग्राहकी पे। आप हर बार कितना सामान लाते हैं? इस बार कम ज़्यादा कुछ लाए कि कैसा क्या है? हर साल 4 लाख का सामान। हर साल तो 4 लाख का सामान आता है, और इस साल तो 3 लाख का ही मांगा है। तो इस बार आपको लगता है कि आपका सब सामान बिक जाएगा कि सब कोरोना जैसा आपकी जो अभी ग्राहकी हो रही है उस हिसाब से कैसा क्या लगता है? भगवान की अब वो तो यार भगवान की मर्जी है, देखते हैं क्या होता है। मध्य प्रदेश के नीमच के रहने वाले एक युवा ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए क्रिकेट खेल में क्रीज लाइन को ऑटोमेटिक LED सिस्टम से जोड़कर आविष्कार किया है। दरअसल नीमच के टीचर कॉलोनी के रहने वाले युवक कुशाल तिवारी ने क्रिकेट में पारदर्शिता रखने के लिए नई तकनीक का उपयोग करते हुए क्रीज लाइन को ऑटोमेटिक LED सिस्टम से जोड़ा है और ये प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए BCCI को भेजा है। कुशाल ने बताया है कि मौजूदा क्रिकेट के खेल में LED लाइटिंग स्टंप पर होती है, जिस पर बॉल के द्वारा थ्रो करने पर LED लाइटिंग जलती है। स्टंप और बॉल के असमंजस को दूर करने के लिए कुशाल ने नया इनोवेशन करते हुए क्रीज को ऑटोमेटिक LED से जोड़ दिया है, जिसमें बॉल विकेट पर लगते और बैट्समैन के क्रीज पर पहुंचते एक साथ लाइट जल जाएगी, जिससे थर्ड एम्पायर के लिए भी निर्णय लेना साफ हो जाएगा और खेल के बीच की असमंजस की स्थिति में पारदर्शिता आएगी।
ये भारत के द्वारा एक भारतीय द्वारा युवा इनोवेटर मेरे द्वारा कुशाल तिवारी द्वारा एक बहुत बड़ा इनोवेशन मैंने करा है, क्योंकि अभी तक आपने देखा था कि सिर्फ खाली बेल्स और स्टंप पे ही एलईडी लाइट जलती थी, पर मैंने इसके एक कदम आगे बढ़ के इनोवेशन कराए कि अब मैंने जो क्रिकेट की क्रीज लाइन है उसको भी एलईडी लाइट युक्त कर दिया है और उसको कनेक्ट करा है स्टंप्स और बेल्स की एलईडी लाइट से। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो रनआउट के समय जो स्थिति बनती है उसमें एम्पायर और बैट्समैन को दो जगह अपने माइंड को डाइवर्ट करना पड़ता है। एक तो उसको स्टंप भी देखना है और दूसरा क्रीज लाइन भी देखना है। तो मैंने क्या है कि स्टंप की एलईडी लाइट और बेल्स को क्रीज की एलईडी लाइट से कनेक्ट करा है। अब एम्पायर और बैट्समैन को सिर्फ खाली एलईडी की क्रीज लाइन से ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही बॉल का थ्रो जैसे ही स्टंप और बेल्स पे लगा तो उसके साथ जो एलईडी लाइट जलेगी उसके साथ साथ क्रीज की भी एलईडी लाइट जल जाएगी। इससे फ़ायदा होगा थर्ड एम्पायर को भी, मौजूदा एम्पायर को भी और बैट्समैन को भी। और ये विकेट कीपिंग के समय भी काफ़ी कारगर साबित होगी, क्योंकि विकेट कीपिंग के समय क्या बैट्समैन को तो पता ही नहीं होता है कि पीछे बेल्स गिर गई है, पर सबसे नज़दीक उसके क्रीज लाइन रहती है। अब क्रीज लाइन भी एलईडी लाइट मैंने युक्त कर दी है, तो उससे क्या है बैट्समैन को भी पता चल जाएगा कि पीछे विकेट गिर गया है। और एक और स्थिति पैदा होती है जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है, वो भी स्ट्राइक की तरफ, तब क्या होता है कि जो बॉलर है उसके हाथ से बॉल टच होते हुए नॉन स्ट्राइक पे लगे स्टंप पे जाके हिट हो जाती है। और उस समय ये देखा जाता है कि जो नॉन स्ट्राइक पे जो बैट्समैन खड़ा है वो कहीं क्रीज लाइन से बाहर तो नहीं है, पर जैसे ही उसके बॉल हाथ से टच होके जैसे ही स्टंप पे जाके हिट होएगी तो वहाँ पे जो एलईडी लाइट जो स्टंप की एलईडी लाइट जलेगी वो अब क्रीज की एलईडी लाइट से भी कनेक्ट रहेगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो थर्ड एम्पायर है उसको आउट नॉट आउट में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और ये भारत की तरफ से एक बड़ा इनोवेशन है, क्योंकि भारत ने एक बहुत बड़ा फॉर्मेट आईपीएल दिया है, पर तकनीकी के लिहाज से कोई भी इनोवेशन क्रिकेट के अंदर अभी तक भारत का नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। इसके लिए मैंने बीसीसीआई को प्रस्ताव भेज दिया है और पेटेंट के लिए भी फाइल कर दिया है। बहुत जल्द आपको आईपीएल में नीमच के एक छोटे शहर से मैं एक छोटा इनोवेटर ने जो इनोवेशन करा है वो आपको धरातल पे दिखेगा। देखिए ये जो क्रीज लाइन के ऊपर जो लाइट लगने का ऑटोमेटिक जो स्टंप के जब बॉल हिट करेगी उसी के साथ में क्रीज में भी लाइट जाएगी, तो उससे एम्पायर को और बैट्समैन को दोनों मालूम पड़ेगा कि स्टंप लगने से पहले वो क्रीज में था कि नहीं था। और ये हिंदुस्तान में जैसे क्रिकेट हमारा एक धर्म की तरह माना जाता है, तो इसमें जो पारदर्शिता आएगी गेम के अंदर तक कभी लगेगा नहीं कि बायस को कोई उसकी अंपायरिंग हुई है, गलत आउट दिया गया है। तो ये क्रिकेट के साथ साथ उस खिलाड़ी के साथ भी इंसाफ होगा जो कभी बहुत सी बार नहीं हो पाता है। बहुत सी बार बेनिफिट डाउट में भी खिलाड़ी आउट हो जाता है, तो ये उससे बच जाएंगे। क्या थर्ड एम्पायर को और खिलाड़ी को दो ही कोई किससे बिल्कुल इस निर्णय में बिल्कुल 110% इससे बहुत सहायता मिलेगी और बिल्कुल क्लीन होगा। जब स्क्रीन पर कैमरे होते हैं तो मालूम पड़ जाएगा, दोनों तरफ लाइट एक साथ लगेगी कि बैट अंदर था कि बाहर था, क्लियर दिखेगा। अभी तक लाइन को जज करता अंपायर के देखता है कि हाँ गई कि नहीं गई, मगर इससे क्लियर हो जाएगा कि गई 100% बैट अंदर हुआ कि नहीं हुआ। नीमच से छोटे शहर के अंदर से ऐसा आविष्कार क्या कहना है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि नीमच के लिए, एक जो काम अभी तक की दुनिया में किसी ने सोचा नहीं क्रिकेट को लेके, वो एक नीमच के एक युवा ने सोचा है और करा है, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया कि ये पॉसिबल भी है। उसके बीसीएस से उसने बीसीसीआई को लिखा भी है और इसकी वीडियो भी शायद भेजी होगी। और ये होना चाहिए, अगर ये होता है तो ये गेम के लिए और नीमच के लिए बड़ी बात है। तो कैसे युवाओं का प्रोत्साहन मिलना चाहिए? बिल्कुल 100%। जितने भी खिलाड़ी जो इस खेल से जुड़े हुए हैं, जितने प्रशासक जो इस खेल के साथ में लगे हुए हैं, उनको इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, तवज्जो से इसको आगे बढ़ाना चाहिए और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। मूंगफली के नाम पर सोयाबीन का तेल बेचने की शिकायत के मद्देनजर गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विक्रम नगर खोर स्थित न्यू निकिता किराना स्टोर पर कार्रवाई की गई। इस दौरान दुकान संचालक जितेंद्र चावला की मौजूदगी में मेवाड़ इंडस्ट्री मंगलवाड़ राजस्थान के ब्रांड जय मेवाड़ मूंगफली तेल का जांच के लिए नमूना लिया गया। लैब से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। मिलावट की आशंका पर तेल के नमूने भी लिए गए हैं। त्योहारों के मद्देनजर अब लगातार खाद्य पदार्थों और मिठाइयों आदि की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
अभी दीपावली के मद्देनज़र जो है समस्त किराना दुकानें हो गई, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई विक्रेता, नमकीन विक्रेता, इन सभी की जांच के निर्देश प्राप्त हुए हैं और हम लोग भी सतत निगरानी बनाए हुए हैं कि कहीं पे भी इस तरीके की कोई भी मिलावटी खाद्य सामग्री जो है नीमच ज़िले के अंदर विक्रय ना हो। इसे लगातार जो है इनके नमूने लेके संग्रहित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में कल विक्रम नगर 4 के पास में न्यू निकिता किराना स्टोर्स हैं, उनके यहाँ पे जांच की गई, जिसके प्रोपराइटर जितेंद्र चावला हैं और वहाँ पे जांच में पाया गया कि उनके यहाँ पे खाद्य सामग्री जो है वो काफ़ी मात्रा में विक्रय की जा रही थी और उसी में जय मेवाड़ मूंगफली तेल जो है उसकी काफ़ी लंबे समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थी, लेकिन नीमच में वो तेल जो है वो काफ़ी समय से दिखाई नहीं दे रहा था और वहाँ पे दिखाई दिया और उस मूंगफली तेल का नमूना लिया गया है जांच में, क्योंकि काफ़ी समय से ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि इसके अंदर भी जो है वो मिलावट कर कम मूल्यों पे ये मूंगफली तेल विक्रय किया जा रहा है और इसी तारतम्य में जो है वो नमूना लेके आज इसको राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है। 22 मार्च से आज दिनांक तक लगभग 8 माह से बैंड संचालकों का व्यापार व्यवसाय बंद है। बैंड व्यवसायियों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। ऐसी स्थिति में बैंड बाजा व्यवसायी शनिवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह को ज्ञापन सौंपकर आप बीती सुनाई। बताया गया कि 8 माह से बैंड बाजा का व्यापार व्यवसाय बंद है। मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में बैंड बजाने की अनुमति जारी कर दी गई है, लेकिन नीमच शहर में बैंड बाजा व्यवसायियों को अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण व्यापार व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। परिवार का पालन पोषण करने में बहुत कठिनाई आ रही है। मांग रखी गई कि प्रशासन द्वारा स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द बैंड बाजा बजाने की अनुमति दी जाए। बैंड बाजा व्यवसायियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा स्थिति को देखते हुए बैंड बाजा व्यवसाय प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। हम आए थे अभी जो नवंबर दिसंबर में जो शादी आने वाली देवउठनी 11 के ऊपर, पिछली बार एडीएम साहब ने हमारे पर एक छोटा सा उपहार दिया था हमारे को कि जो देवउठनी देवसुनी 11 से उसमें हमारे को 8 दिन के लिए जो परमिशन दी थी, उससे हमने कुछ हमारे काम करे थे। हम उसी बात को लेकर आज फिर एसडीएम साहब के पास और कलेक्टर साहब में आए हैं कि केवल हमारे को नवंबर दिसंबर अभी जो चल रहा है नवंबर दिसंबर में देवउठनी 11 की जो शादियाँ, इसके अंदर हमारे को बिंदरियों के अंदर बैंड बजाने की अनुमति दी जाए। उसका कारण ये यहाँ पर हम जो आज सारे लोग आए बैंड एसोसिएशन वाले कि हमारे जो ग्राहक है वो आज बैंड करते हुए चमक रहे, हमारे से डर रहे कि यार परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस कारण से हमारी बुकिंग भी जो है अदर बम में लटकी हुई। कोई लोग हमारे को एडवांस देने को राजी है, कोई नहीं देता है। कारण ये है कि जब तक यहाँ से खुलासा नहीं हो जाए, तो आज हम अगर ये हमारे को लिखित में ये दे देंगे और या प्रेस के जरिए ये सूचना दे दें लोगों को माध्यम से, तो हमारे को कल ग्राहक हमारा जो है वो कम से कम डरेगा नहीं और वो नहीं मतलब बिल्कुल संतुष्ट होकर वो बैंड बुक करेगा। पिछले 8 महीनों से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। हमारे जो संगठन है वो संगठन जिला बैंड जो बैंड वालों का एसोसिएशन है, बैंड एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष है सादिक भाई मसूदी। इनके तत्वाधान में सारे बैंड वाले नीमच जिले के इकट्ठे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश के दूसरे शहर जैसे कि बड़ानगर में परमिशन हो चुकी है, इंदौर में परमिशन हो चुकी है, इसी तरीके से हमें भी परमिशन दी जाए जिससे हम बैंड बजाएं और हमारे बच्चों का पालन पोषण करें। इस बात को लेकर हम ज्ञापन देने कलेक्टर साहब को आए थे और डीएम साहब से मांग करने आए थे कि हमें आज ही परमिशन दी। इस भूखे मरने की स्थिति है। कर्जा ले लेके परेशान हो गए हैं। कारीगर मजदूरों का कब तक पालन पोषण करें, हमारा खुद का पालन पोषण कब तक करें। कर्जा अब तो कर्जा वाले कर्जा भी नहीं दे रहे। इस वजह से हम बहुत आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि हम मरने के कगार पे सभी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।